प्रिय बंधुओं, सतनाम। संत महात्माओं की वाणी में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को 5 चोर, ठग, 5 डाकू दोष, 5 आदि दोष नाम दिया गया है। ये 5 विकार या 5 मनोविकार भी कहा गया है। जैसे फटे हुए दूध को विकृत दूध कहा जाता है, इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दुरुपयोग किया जाता है तो ये मनोविकार कहा जाता है। जब ये 5 विकार मन के हथियार होने के बजाय मन को अपना हथियार बना लेते हैं तो ये ऐसा विकृत और विकराल रूप धारण कर लेता है कि ये व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक विनाश का कारण बन जाता है। ये जीव की बुद्धि और उसके विवेक का नाश कर देता है। ये मानवीय स्तर से गिराकर पशु के स्तर पर ले आते हैं। इसीलिए संत महात्माओं ने इन्हें चोर, डाकू, लुटेरा इत्यादि नामों से कहा है, क्योंकि जीव को इंद्रियों के भोगों से बसे वासना में लिप्त करके आत्मिक पूंजी लुटाकर लोक परलोक दोनों बर्बाद कर देते हैं। मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति है, परंतु ये मनोविकार उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। साधक का उद्देश्य अपने ख्याल को आँखों के पीछे स्थिर करना चाहिए। संत महात्मा समझाते हैं कि सच्चे परमार्थ और मनोविकारों का दिन और रात जैसा संबंध है। जिस तरह दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते, उसी तरह इन विकारों में जीव ग्रस्त होकर के ध्यान को अंतर्मुख करने में ही भक्ति कर सकता है। साधक अपना ध्यान एकाग्र करके परमात्मा में लगाएगा, तभी ये विकार नष्ट होंगे। मनोविकार बार बार 10 इंद्रियों को घाट पर खींचकर ले आते हैं, इसलिए इससे छुटकारा पाए बिना मुक्ति का प्रण सौदा पैदा ही नहीं होता। संत महात्मा इन विकारों से जीव को छुटकारा पाने के लिए 3 उपाय बताए हैं। पहला उपाय है पूर्ण साधु की संगत। पूर्ण साधु के सत्संग में जीव पहुंचकर अपनी असल मनोदशा का पता चलता है। साधु की संगत में जाने से पहले जीव मनोविकारों के विनाशकारी प्रभाव का ज्ञान नहीं होता। जब हमें रोग का पता चलता है तब हम इसका इलाज भी करते हैं। यह इलाज 2 तरह का है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें शील, क्षमा, संतोष, विवेक और नम्रता आदि गुण धारण करने चाहिए। संत महात्मा साधक को सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने का उपदेश देते हैं। वह अपने सामने पर नारी पर पुरुष की संगत से दूर रहने का आदर्श रखते हैं। ये साधक को दूसरे के प्रति क्षमा भाव रखने का उपदेश देते हैं। इसी तरह जब साधक संतों के बताए नियमों का अनुसार हम मेहनत से करके कमाते खाते हैं, अपनी कमाई संगत में बांटकर खाते हैं, धीरे धीरे उसके मन में लोभ समाप्त हो जाता है और संतोष आ जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने इस पर लिखा है कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। अब भजन करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। जब साधक को संसार की नश्वरता और सांसारिक रिश्तों की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है तो उसके अंदर विवेक और वैराग बलवान हो जाते हैं। तन, मन, धन से संतोष और नम्रता का भाव प्रबल हो जाता है। धीरे धीरे मनोविकार ढीले पड़ जाते हैं। संत सतगुरु अपनी शरण में आने वाले जीव को नाम सिमरन, सतगुरु के स्वरूप के ध्यान, शब्द धुन के अभ्यास की युक्ति सिखाते हैं। जैसे जीव अभ्यास में मदद करता है, वे विकार सूक्ष्म होते जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो सहज रूप में इंद्रियों से हमारा मोह दूर हो जाता है। हमारा रूहानी मंडल त्रिकुटी है, उस पर हम अभ्यास करते हैं तो त्रिकुटी में हमारा आत्मा त्रिकुटी मंडल में पहुंच जाती है, तो मन त्रिकुटी में लीन हो जाता है और आत्मा के मन के पंजे से आज़ाद हो जाता है। आत्मा का मन पंजे से आज़ाद होना ही मनोविकारों पर सच्ची विजय है। इसी पर रामचरितमानस में लिखा है कि राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सतगुरु वैद बचन बेसासा, संजम यह न विषय कै आसा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति मूरी। यही विधि भले हूँ सुरोग नसाही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। इसी पर हमारे चरणदास जी महाराज कहते हैं कि दया होय गुरुदेव की, भजय भानु और मैन। भोग वासना सब छुटे, पावे अतहि चैन। मैंने आपको काम के बारे में आज बताना है, क्योंकि 4 मैंने बता ही दिया है। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह के बारे में बता दिया है। आज काम के बारे में तो हमारे साहब ने लिखा है, दरिया साहब ने, कि पर नारी जो यंग छुआवे, अनेक जन्म ते ही काल न चावे।
पर नारी है विष की खानी, बोरे काल नरक सही दानी। तुलसीदास जी महाराज ने भी इस पर रामचरितमानस में लिखा है कि जो यापन चाहो कल्याणा, सो जसि सुमति सुभगति सुख नाना। जो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथ की चंद की नाई। कबीर साहब ने अनुराग सागर में लिखा है कि अति काम पर बल अति भयंकर, महादारुण काल हो। सुरदेव मुनि गंधर्व यक्षन, सबहि कीन बिहाल हो। सबहि लूटे बिरल छूटे, ज्ञान गुण दृढ़ दृढ़ गयो। गुरु ज्ञान दीप समीप, सतगुरु भक्ति मारंग तिनि लयो। इसलिए संतों ने काम शक्ति को मनुष्य के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान स्वरूप माना है। जब युवक में काम शक्ति खिलने लगती है तो उसे उस समय इतने उत्साह से भर देती है कि वो संसार में सब कुछ करने में समर्थ अनुभव महसूस करने लगता है। काम शक्ति का दमन सही हल नहीं है। सही हल है कि इस काम शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाकर शरीर में ही इसका उपयोग करके परम सुख को प्राप्त करना। यह युक्ति जिसको आ गई उसे सब सुख आ गया, और जिसे यह युक्ति नहीं आई वो समाज में कितना भी सत्तापान धनहीन प्रतिष्ठावान बन जाए, लेकिन अंत में जीवन समाप्ति पर अनाथ ही रह जाएगा, अपने आप को नहीं मिल पाएगा। अब प्रश्न उठता है कि ऊर्ध्वगमन क्या है। ऊर्ध्वगमन ये है कि जब सारा विकार मन का होता है, जब हमारा सारा ध्यान मन पर केंद्रित हो जाता है तो हमारा इंद्रियों से हम परे हो जाते हैं। इसलिए विद्युत चुंबक की शक्ति की तरह मन सबको खींच लेता है। और जो वज्रनाड़ी होती है, जो हमारे मन में मनोविकार जब उत्पन्न होता है, जबकि वासनाएं उत्पन्न होती हैं, तो जब काम वासना उत्पन्न होती है तो वज्रनाड़ी उत्तेजित हो जाती है। जब तक वज्रनाड़ी सक्रिय नहीं होगी तब तक कोई क्रिया नहीं हो सकती। सारी साधना तो मानसिक होती है, मन के द्वारा ही सभी इंद्रियां काम करती हैं। इसीलिए तो लिखा है कि आहार निंद्रा भय मैथुनम चा, सामान्य में तत्पशुभिर्नृणाम्। भोजन करना, भयभीत होना, मैथुन करना और सो जाना, ये तो पशु भी करते हैं। पशु शरीर में रहकर हम सब करते हुए आए हैं। ये सब मनुष्य शरीर में मिला है। अब भी यदि बुद्धि और विवेक पूर्ण नहीं चलाया गया तो क्षणिक सुखों के पीछे दौड़ते रहे तो अपने मूल लक्ष्य पर कैसे पहुंच पाएंगे। इसीलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती से कि मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदुधारणात्, बिंदुनाश ही मृत्यु है, बिंदुरक्षण ही जीवन है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से कि सिद्धो देवी महादेवी की न सिद्धयत भूतले, कि बिंदु के सिद्ध होने के बाद कौन सी सिद्धि है कि जो साधक को प्राप्त नहीं हो सकती। शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा है कि वीर वह भरगः, वीर वो तेज है, आत्मा है, प्रकाश है, वो एक एक अणु में महान शक्तियाँ छिपी हुई हैं। इसी के द्वारा अनेक महापुरुष धरती पर अवतीर्ण हुए। बड़े बड़े वीर योद्धा, वैज्ञानिक, साहित्यकार इसी में छिपे थे, इसी एक अंकुर में छिपे थे, इसी एक बूंद में छिपे थे। बूंद सागर में मिल जाए तो इसका सदुपयोग हो जाए, अगर ये अलग अलग बिखरा रहेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तरल पदार्थ हमेशा नीचे की तरफ बहता है, मन तरल है। इसको ऊर्ध्वगामी बनाने का मतलब होता है कि मन को तरल चीज़ को चढ़ाने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। इंद्रियां तरल हैं, मन तरल है, लेकिन इसको असली जगह पर पहुंचाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा साधन करना पड़ता है, तो हमारा जीवन आनंद में हो सकता है। इसको ऊर्ध्वगामी बनाने का मतलब यही है कि ऊर्ध्वगामी मन आत्मा से मिल जाए। जैसे श्रद्धा होगी वैसा ही फल मिलेगा। ईश्वर के भक्त बनो जो जीवन को प्यारा है, तजो शोक चिंताएं जो जीवन का पिटारा है। नहीं स्वयं के नियमों पर किसी का इजहारा है, सदा स्वस्थ रहना कर्तव्य तुम्हारा है। तन मन से स्वस्थ रहना है सुख का आधार, ईर्ष्या द्वेष है रोगों का भंडार। तन है मंदिर मन दिया बाती, अंदर आत्मा की ज्योति जलत दिन राती। शरीर पर मन लगाने वालों की मृत्यु होती है और जो आत्मचिंतन करता है वो अमर हो जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करती है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में समर्थवान होते हो। यदि तुम शरीर की क्रियाओं में मरोगे तो जीवित रहोगे, यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। जो लोग आत्मा परमेश्वर के साथ चलते हैं वह अमर रहेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के वारिस बन जाते हैं।
मेहनत। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज का विषय इतना ही।